गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बताने जा रहे थे जो पिछला क्लास में बताया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। इस चैप्टर में था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग देखे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। हम लोग ये सब देख चुके थे। यहाँ पे अगर एक पेज जोड़ दें उसका बताएं फिर। ये हम लोग देखे थे क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन बी। जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन बी। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और जो बच गया था उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है। इफ कॉसेक ए इक्वल टू रूट टेन, क्या कॉसेक ए इक्वल टू रूट टेन दिया गया, दैट मीन्स क्या, हमें कॉसेक थीटा एच बटा पी दिया गया। अगर रूट टेन बाई वन कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट मीन्स इसको हम अगर एंगल ए रख दें, इसको थीटा कर दें, बी हो जाए और ए सी हो जाए, तो मेरे पास ए रूट टेन दिया हुआ है एच इक्वल टू, और एक पी इक्वल टू वन दिया गया, तो बी हमें चाहिए। बी इक्वल टू क्या होगा, तो बी इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट रूट टेन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या, टेन माइनस वन इक्वल टू आएगा रूट नाइन, जिसका वैल्यू होता है थ्री। ठीक है। बी हमारे पास क्या दे रखा है, बी हमारे पास दे रखा है थ्री। बी कितना, थ्री। अब देखिए हम लोग पूछ कर रहा है फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ध्यान दिया जाए तो हमसे पूछा क्या गया है, जो और यहाँ पे पांच बच गए ना, एक तो बच गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। पी कितना है मेरे पास, वन है, रूट एच, एच क्या है, रूट टेन है। दूसरा क्या है, कॉसेक थीटा है इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है रूट टेन। ठीक है। अब कॉस थीटा होगा, इसका होता है बी अपॉन एच। बी मेरे पास है थ्री, एच मेरे पास है रूट टेन, तो सेक मेरे पास क्या होगा, एच अपॉन बी, जो होगा मेरे पास रूट टेन बाई थ्री, और बच गया लास्ट में दो को, और टेन थीटा इक्वल टू होगा पी अपॉन बी। पी मेरे पास वन है, बी मेरे पास थ्री है, और लास्ट में बच गया क्या, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी, थ्री बाई। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा हम लोग, या कोई प्रॉब्लम। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे हमें दिया गया क्या, टेन ए इक्वल टू रूट टू माइनस वन, सॉरी टेन ए इक्वल टू रूट टू माइनस वन हमारे पास दिया गया है। ठीक है। और अगर ध्यान दें इसको हम लोग लिख सकते हैं, टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, दैट मीन्स क्या, रूट टू माइनस वन जो मेरे पास है वो पी के फॉर्म में आ जाएगा, और बी के फॉर्म में मेरे पास वन हो जाएगा। ठीक है। तो हमें एच निकालना रहेगा, अंडर एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मेरे पास है रूट टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, जिसका वैल्यू होगा मेरे पास, अगर सोल्व करने हैं तो टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी लिखा पे, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है। प्लस वन, देखो बाबू अगर आप ध्यान देते हो तो क्या क्या आपके पास आ रखा है, टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर, कितना आएगा, फोर। ठीक है। अंडर रूट में आ गया क्या, फोर
-2√2 बट हमें चाहिए क्या था, साइन ए और कॉस ए। ले लेते हैं LHS। इसका प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमें 2√2/4 आ जाए। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए होता है क्या मेरे पास, P/H इंटू B/H। P कितना है मेरे पास, P मेरे पास है √2 - 1 बटा √4 - 2 इंटू बी मेरे पास है 1 बटा √4 - 2√2। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ऊपर में √2 - 1, नीचे में क्या बचेगा, रूट ए वाला रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों दोनों सेम वैल्यू है, एक रूट तो हट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 4 - 2√2, 4 - 2√2 बचेगा। अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करते देखते क्या क्या बच सकता है। ऊपर तो ठीक है 2 रूट में रहेगा, 1 माइनस में है, नीचे से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2√2 कॉमन ले सकते हैं, 2√2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया क्या, √2 बच गया, √2 साथ में -1 बच गया, जो कि बचा हुआ है। इस डेटा को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इस पूरा डेटा को, इस पूरा डेटा से जो आपके पास बच गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बचा, ऊपर में 1 बच गया है, 1/2√2। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं 1/2√2 को, 1/1/2√2 को √2 से रेशनलाइज करते हैं तो आएगा आपके पास √2 बटा, ये दोनों 2 है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, √2/4 आपका RHS हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश ऐसे ही कीजिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए ये आपका RHS था √2/4, यहाँ जाएगा √2/4 आ गया। ठीक है, आगे देखिए कुछ और फॉर्मूला, जैसे क्या, अगर कहीं पर लिखा तुमको मिल जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सब में मिलेगा आपको, टेन थीटा मिल जाएगा आपको, उसका स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। आपको मिल जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही आपके पास बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आगे इस, अब उस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे उस तरह का फॉर्मूला को उससे यहाँ पे क्वेश्चन काम आएगा। ये 12 नंबर, हाँ क्वेश्चन आ गया 12 नंबर, 16 + 12। आगे देखिएगा, आपको दिया गया इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, उसमें राइट एंगल एट C, राइट एंगल कहाँ पे, C पे। इफ tan A = 1/√3, क्या, tan A = 1/√3, अगर मेरे पास A वाला एंगल A है, A वाला एंगल C है, A वाला एंगल B बन जाएगा। अगर tan A = 1/√3 तो P/B, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास P है, क्योंकि थीटा यहाँ मान लिया मैंने। P मेरे पास 1 है, B मेरे पास √3 है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमको चाहिए H = क्या, P² + B²। P मेरे पास है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा मेरे पास 1 + 3, जो कि 4 के बराबर होगा रूट में, जिसका वैल्यू 2 होगा। मेरे पास क्या आ गया, हाइपोटेनस मेरे पास 2 आ गया। दैट मीन्स क्या, अगर हमसे पूछा गया क्या साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे दिया जाए, ठीक है, अब बोल दिया जाए क्या, tan B = √3, tan B = √3/1, दैट मीन्स क्या, P/B मेरे पास दे दिया गया है। P मेरे पास है, ए वाला एंगल को मान लेते हैं P, इसको थीटा मान लिए, B है मेरे पास, C है, ये मेरे पास A है।
ऑलरेडी ये मेरे पास अगर थीटा है तो ये मेरे पास बी हो जाएगा, राइट एंगल एट सी, ठीक है। tan a इक्वल टू 1/√3, चलो ठीक है, रहने दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे पास ए बी है तो बी मेरे पास ए 1 हो जाएगा, ए पी है तो ए √3 हो जाएगा, ए एच है तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसका एलएचएस दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ले लेते हैं एलएचएस। साइन ए क्या होगा, पी बटा एच, इसका वैल्यू क्या होगा, पी बटा एच। पी कितना मेरे पास, पी है मेरे, अब साइन ए बोल रहा है, ए वाला तो ए वाला होगा, साइन ए कितना होगा, निकाल लो, पी बटा एच 1/2, और कॉस ए कितना होगा, √3/2। और उसी तरह से अगर चेंज करके लिख दे इसको कलर, तो साइन बी इक्वल टू होगा मेरे पास √3/2, और कॉस बी इक्वल टू होगा मेरे पास 1/2, ठीक है। हम आप देखते ध्यान से, साइन ए कितना दे रखा है मेरे पास, साइन ए यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस बी मेरे पास है 1/2 प्लस कॉस ए मेरे पास √3/2 इंटू साइन बी मेरे पास ए भी √3/, इसका वैल्यू है 1/4 प्लस 3/4। अगर एलसीएम लेते तो 1 प्लस 3/4 आएगा, जो कि 4/4 के बराबर होगा, तो कट के कितना आएगा 1, जो मेरे पास आ गया RHS, ठीक है। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, सोल्व हो चुका है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान दीजिए, बोलता है क्या, सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, सेक अल्फा मतलब इस ट्राइंगल इतना दिया 90 का, इसको अल्फा कर दिया, ठीक है। हमको दिया गया सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, इसका मतलब h/b दिया गया। ए मेरे पास b है तो b मेरे पास है 5, सॉरी 4, और h मेरे पास है 5। p मेरे पास क्या होगा, इसका नाम लिख देते हैं a b और c। हमें फाइंड करना है p इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, h² माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 25 माइनस 16, ऑलरेडी कितना आएगा 9 आएगा, जो 3 होगा। मेरे पास p इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक। अब ले लीजिए क्वेश्चन का, हमें क्वेश्चन दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लिख लीजिए 1 माइनस tan अल्फा बटा 1 प्लस tan अल्फा। अब देखना से अगर tan अल्फा निकाल ले, इस जगह लिख सकते हैं ध्यान से, अगर tan अल्फा इक्वल टू हो p/b, p मेरे पास है 3 और b मेरे पास है 4, क्या वो 1 माइनस 3/4 बटा 1 प्लस 3/4। अगर एलसीएम ले तो 4 आएगा, 4 माइनस 3 आएगा 4, यहाँ भी आएगा क्या 4 प्लस 3, तो इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं आप, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 1/7, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं तो बन जाएगा आसानी से आपके पास, ठीक है। क्या कीजिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिखो, बोल रहा है कॉस बीटा, इसको बीटा कर दो, कॉट बीटा इक्वल टू क्या होगा 12/5, कॉट थीटा इक्वल टू होता है b/p, b/p। मेरे पास b 12 है, p 5 है, b एक यहाँ पे 12 दे देते हैं, p यहाँ पे 5 दे देते हैं, h निकल जाएगा a b c, ए एंगल राइट एंगल है, अगर h निकालने जाए तो निकलेगा क्या 12 के स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5 के स्क्वायर, मतलब 13 आ जाएगा, 144 प्लस 25 जो आएगा 169, किसके बराबर 13 के बराबर, इसका वैल्यू क्या आ गया 13। हमें tan बीटा साइन बीटा, tan बी साइन बी जो भी कह रहा है, यार कुछ मिस्टेक हो गया भाई, बीटा हम पढ़ लिए बी को, सॉरी, देखो
कुछ नहीं, इसको एंगल बी कर लेते, इसको सी करते, हो गया काम। इतना ही मिस्टेक है। हमें चाहिए क्या, tan sin sec। तो tan b इक्वल टू क्या हो, एक जगह 5/12, क्योंकि होता है p/b। दूसरी तरफ हमसे पूछ रहा है साइन b, ये होगा p/h। p मेरे पास है 5, h मेरे पास है 13, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमसे पूछा है सेक, SECB। सेक b इक्वल टू होता है h/b। h मेरे पास है 13, b मेरे पास है 12, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं LHS ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या होगा। देखो tan b मेरे पास है 5/12, 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन b कितना है 5/13, 5/13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आएगा क्या मेरे पास वैल्यू 25/144 माइनस 25/160। आप चाहो तो ऊपर से 25 कॉमन ले लो, लेकिन यार हमारे पास इतना मतलब दिमाग नहीं लगाने जाएंगे कि यहाँ नीचे जो आ गया है सबको मल्टीप्लाई करते चले, क्योंकि हमें डेटा इतना ही आने वाला है, तो हम क्यों इस तरह से काम करें। 25 कॉमन ले लो, तो 1/144 माइनस 1/169 आएगा। अगर इसको सोल्व करें तो 25 ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में नीचे 144 इंटू 169 आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई इसका नहीं करते, एलसीएम लिए लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे कंप्लीटली लिख नहीं रहे, ठीक है, ताकि सेम डेटा मिल जाए, खत्म कहानी कर देंगे। 169 माइनस 144, ठीक है। आप अगर ध्यान दोगे तो दोनों घटाए तो 25 आएगा, 25 गुना 25 बटा, हाँ अगर इसको देखा जाए तो ऊपर 25 गुना 25/144 इंटू 169 आ जाता है। अब अगर हम RHS को अगर सोल्व कर ले, ठीक है, तो काम मेरा आसानी से बन जाएगा। RHS में साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 मतलब इंटू सेक का पावर 2, साइन का पावर 4 बीटा इंटू सेक का पावर 2। साइन है मेरे पास साइन 5/13, ओ भाई साहब 5/13 का पावर 4 गुना सेक है, सेक 13/12, चलो कोई बात नहीं, 13/12 का पावर, इसको अगर हम सही से लिखे तो 25/169 लिख सकते हैं, 2 बार करके 25/160, 5 का स्क्वायर कर 2 बार कर दिया, यहाँ लिख दिया क्या 169/144। अगर आप देखो 169 तो मेरा कट गया, जो यहाँ पे था ए वाला टर्म से मेरे पास अभी भी यहाँ आ गया, 25 गुना 25/169 इंटू 140, देयरफॉर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, आप इसमें से आपको दिया गया है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी द रेशियो ऑफ AB टू AC। देखो कुछ नहीं, आपको सिर्फ मूड बना दिया गया है, राइट एंगल बी पे है, ठीक है, ए है ए है बी, ए है सी, AB टू AC, AB/AC 1/√2। अगर AB मेरे पास 1 है तो AC मेरे पास √2 होगा। भाई मेरे अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, ए मेरे पास 1 है, ए मेरे पास √2 है, तो BC नहीं निकाल सकते, क्या होगा BC इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 माइनस 1, जो कि वैल्यू आएगा 1, रूट में इसका वैल्यू क्या होगा 1, ए भी मेरे पास 1 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया क्या है, सब में ए बोल रहा है, मतलब ए को थीटा मान लो आप, ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, बाकी आप निकाल के सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए आपके लिए होमवर्क दिया गया। नहीं तो थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं इसमें, ठीक है, हमारे पास tan A चाहिए, क्या चाहिए हमको,
हमें चाहिए मिनिमम tan A, मिनिमम क्या, एक ही चीज चाहिए हमें, tan A P अपॉन B, P अपॉन B, P मेरे पास है एक, B मेरे पास है एक, 1/1। अब ले लो नंबर 1, 2 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, 2/1 प्लस 1 जो कि वैल्यू आएगा 2/2, कट के आ गया क्या 1। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखो 2 इंटू 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे 2 होगा बटा 1 माइनस 1 जो कि वैल्यू हो जाएगा 2/0, जो कि नॉट डिफाइन होता है, क्या था, नॉट डिवाइड या डिफाइन। ठीक है, काम ऐसे करता है, एकदम आराम से देख देख करते हैं। इन द गिवन फिगर ए डी इक्वल टू डी, देखो क्या रखा है करके हमें, ए डी, ए से डी है जितना, ए बराबर ए डी इक्वल टू डी, दोनों बराबर दे दिया है। एंड एंगल बी इज राइट एंगल, बी राइट एंगल, देन डिटरमाइन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, किस ट्राइंगल के लिए बात कर रहा है। देखो भाई ए मेरे पास ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए वाला मेरे पास बी है, ए सी मेरे पास दिया गया है बी, बी के वैल्यू के बराबर है, और ए बी मेरे पास दे दिया गया है ए, तो हम निकाल सकते हैं ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए बाई, ए तो फाइंड कर ली, लेकिन हमें चाहिए मेनली क्या, बी सी, पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी मेरे पास अगर हम मान लेते हैं इसको बी सी इक्वल टू बेस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन हमें चाहिए साइन थीटा, हमें इस थीटा का जरूरत है, थीटा देखो इस ट्राइंगल में ही है। ठीक, ए तो निकाल दिया आपने, बी सी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अब क्या होगा इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 है, यहाँ भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, सर यहाँ भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी डी, सी डी मेरे पास देखो 90 के सामने है तो हाइपोटेनस जैसा बिहेव करेगा, तो हाइपोटेनस अगर निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस, देखिए आगे अगर इसको लिखा जाए स्क्वायर रूट कंप्लीट बढ़ा दिया तो ये तो बेस मेरे पास लिख चुके थे, और परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर मेरे पास a/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से आगे देखिए इसे, और तो दिखता है क्या सी डी इक्वल टू, अंडर रूट में तो है, ए स्क्वायर से ए वाला अंडर रूट कैंसिल हो सकता है ए वाला स्क्वायर से, तो बचेगा क्या मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, इतना ही बच गया सी डी। अगर इसको सोल्व करें तो ए स्क्वायर तो एलसीएम ले सकते हैं आप यहाँ पे, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लेकिन कॉमन ले सकते हैं इसका एलसीएम 4, माइनस अभी छोड़ के ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्यों छोड़े हम, चलो इसे -4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो आएगा क्या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस, प्लस तो नहीं आएगा, आएगा यहाँ भी माइनस। ठीक है, क्योंकि -4 स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस में है, तो आप देख सकते हैं इसको -3 ए स्क्वायर और बाई 4 आ जाएगा। ठीक, ए मेरे पास आ गया सी डी का वैल्यू, अब जो हमसे पूछा जाए उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, चैप्टर नंबर 2 का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स।